जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं तंत्रोक्त भैरव कवच के विषय में, कि तंत्रोक्त भैरव कवच को किस प्रकार से आप जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने बोला था इस विषय पे वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं इस विषय पे वीडियो बना रहा हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर बहन भी है, उन्होंने भी अपनी कुछ परेशानी बताई थी, तो उस परेशानी का समाधान भी आपको इस वीडियो में ही प्राप्त हो जाएगा। इसी कवच से आपकी वो परेशानी दूर होगी। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी जितने मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तंत्रोक्त भैरव कवच का पाठ कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, भैरव जी की पूजा तो हर व्यक्ति को ही करनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी शक्ति है, आप भी किसी शक्ति की उपासना करते हैं और जो शक्तियों के रक्षक हैं वो भैरव जी ही होते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी कोई कुलदेवी है तो वहां भी एक भैरव होते हैं। जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं उनके अपने अपने भैरव हैं। अष्टमातृकाओं के भैरव हैं, सप्तमातृकाओं के भैरव हैं, षोडश मातृकाओं के भैरव हैं, महाविद्याओं के भी अपने भैरव हैं। तो इसलिए हर शक्ति के भैरव होते हैं, क्योंकि वो रक्षक होते हैं। उसी प्रकार से जब आप भैरव जी की शरण लेते हैं, भैरव जी की भक्ति पूजा करते हैं, तो आपकी और आपके परिवार की रक्षा और आपके घर की रक्षा, आपके व्यापार की रक्षा भैरव जी के हाथ में होती है। वो आपकी रक्षा सुरक्षा अवश्य करते हैं। और देखिए, भगवान शिव के बाद जो त्वरित प्रसन्न होने वाले देव हैं वो हनुमान जी और भैरव जी ही हैं, क्योंकि ये दो देव ऐसे हैं जो हर शक्ति को प्रसन्न करने में सक्षम हैं और हर शक्ति के साथ चलने में सक्षम होते हैं। हनुमान जी महाराज तो एक ऐसे देव हैं जो सबका दिल पल भर में जीत लेते हैं, और भैरव जी वो देव हैं जो हर शक्ति की अगर रक्षा में खड़े हो जाए तो उनको कोई हिला भी नहीं सकता। और यदि कोई शक्ति उपासक है, देवी उपासक है, माँ, चाहे माँ दुर्गा का भक्त हो, चाहे माँ काली का भक्त हो, या अन्य अन्य किसी भी स्वरूप का कोई साधक है, भक्त है, तो वो जानता है कि भैरव जी की पहले माँ के भैरव और लांगुर ही चलते हैं, उसके बाद माँ चलती हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अब यहाँ कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियां होती हैं, लोगों के मस्तिष्क में बना दी हैं कि भैरव जी तो शराब मांगते हैं, भैरव जी तो मदिरा मांगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब भ्रांति है। कहीं भी कोई दारू शराब का ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं जिक्र नहीं है कि भैरव जी को इस प्रकार से कुछ चढ़ाया जाए। बाकी काल भैरव के विषय में कह सकते हैं, क्योंकि वो शमशान के देव हैं, तो वहां शमशानी शक्तियों को शांत करने के लिए इस चीज का प्रयोग हो सकता है, लेकिन भैरव जी सेवन नहीं करते हैं इन चीजों का। तो तंत्र एक अलग विषय बन जाता है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं, आप उस प्रकार से भैरव जी की पूजा घर में कर सकते हैं, क्योंकि बिना भैरव जी के कोई शक्ति चलती ही नहीं। पहली बात तो यदि कोई शक्ति चल रही है तो उसके साथ भैरव जी जरूर होंगे, चाहे वो आपको दिखे ना दिखे, दर्शन मिले ना मिले, लेकिन बिना भैरव के कोई शक्ति नहीं चलती, क्योंकि भैरव उनके रक्षक हैं, साथ चलने वाले देव हैं। आप अपने घर में बटुक भैरव भगवान के स्वरूप को विराजमान कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और आपकी सुरक्षा भी होती है। अब बात करते हैं कि इस तंत्रोक्त भैरव कवच को कौन कौन जागृत कर सकता है और किस किस को करना चाहिए। तो देखिए, तंत्रोक्त भैरव कवच, यदि आप प्रेत पीड़ा से परेशान हैं तो आप भैरव कवच का पाठ कर सकते हैं, इसकी जागृति कर सकते हैं। यदि आप ग्रह पीड़ा से परेशान हैं, क्योंकि कभी कभी ग्रह हमें बहुत कष्ट देती हैं, कोई ग्रह आपकी कुंडली में यदि दोष उत्पन्न कर रहा है और उसके कारण आपकी कुंडली में पैशाचिक योग बन रहा है, से छुटकारा पाने के लिए भी आप तंत्रोक्त भैरव कवच का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी कुंडली में पैशाचिक योग बनता है तो उसके कारण आपके ऊपर तंत्र मंत्र विचारक बहुत जल्दी कार्य करने लग जाते हैं। इतनी आपकी ग्रह कमजोर हो सकती हैं कि आप कहीं भी चौक चौराहे से या किसी ऐसी जगह से जहां इन चीजों का वास होता है वहां से निकलोगे तो भी आपको असर हो जाता है। तो इसलिए आप तंत्रोक्त भैरव कवच का पाठ कर सकते हैं, तो आपको लाभ होगा। जिन व्यक्तियों के घर में रोग परेशानियां ज्यादा रहती हैं, दवाइयां बंद नहीं होती हैं, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा उनकी दवाइयों में खर्च होता है, तो देखिए, एक तो
रोग तो डॉक्टर ही काटता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रही है कि ये परेशानी क्या है। वो आपको दवाइयां दे रहा है, अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी ना तो आपको ही फायदा हो रहा है, ना डॉक्टर की ही समझ में आ रहा है, तो वहां कुछ ना कुछ तो गलत है। तो इसलिए आप उस कार्य में भी तंत्रोक्त भैरव कवच का पाठ और जागृति कर सकते हैं। तो आपको जो दवाई डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है वो लाभ करने लग जाती हैं। जो आपकी परेशानी है, जो भी बीमारी है, वो भी आपकी पकड़ में आ जाती है। यदि सच में परेशानी है तो फिर डॉक्टर उसका पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन ये उस केस में है जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप इस भैरव तंत्रोक्त कवच की जागृति और पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के घर में कलेश बहुत रहता है, चिड़चिड़ापन, बात बात में झगड़ा होने लग जाता है, चार लोग एक जगह बैठे नहीं कि किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो गया, तो वहां भी वो नकारात्मकता की वजह से ही होता है। आप पॉजिटिव हैं लेकिन फिर भी अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं कर पाते और आप भी उसी प्रकार से रिएक्ट करने लग जाते हैं। जबकि आप शांत रहते हैं, आप भक्ति पूजा करते हैं, आपको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उस सर्कल में आके, उन लोगों के बीच में आके आप भी उन्हीं की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो ये एक नकारात्मकता का लक्षण होता है कि जहां आप बैठे हैं, जिन लोगों से आप बातचीत करने बैठे हैं, उनका जो ऑरा है वो नेगेटिव है और उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, लोगों के जो मस्तिष्क में नकारात्मकता है उसको दूर करने के लिए भी आप भैरव कवच का पाठ कर सकते हैं, जागृति इसका कर सकते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि हमें छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, तो देखिए वो शमशानी क्रिया होती है, उसको मसान कहते हैं। उस में भी आप तंत्रोक्त भैरव कवच का यदि पाठ और जागृति करते हैं तो उसमें भी आपको आराम मिलता है, वो भी आपकी परेशानी दूर होती है। अब मैं बताऊं कि परेशानी दूर होती कैसे है, क्योंकि जो मसान होता है उसको देवी देवता कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे की आत्मा होती है और बच्चे को कभी भी भगवान पीड़ा नहीं देते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर से हो। देवी देवता उसको नहीं रोकते हैं, नहीं टोकते हैं और वो आपकी हर एक पूजा को झूठा कर देता है। तो वहां बटुक भैरव जो है वो कार्य करते हैं, क्योंकि वो भी एक बालक के स्वरूप में है, तो इसलिए वहां भी आपकी रक्षा होती है। गंदी क्रियाओं को भी काटने के लिए उनका शमशान भैरव स्वरूप है, तो वहां भी आपकी रक्षा हो जाती है। अन्य अन्य बहुत सारे स्वरूप हैं, तो यदि आप भैरव जी के इस कवच का पाठ और जागृति करते हैं तो आपकी सभी प्रकार से रक्षा हो जाती है, चाहे कैसी भी शक्ति हो। अब मैं उन बहन की बात कर रहा हूं जो कह रही थी कि मेरी तो कोक बंदी है। तो देखिए बहन, जब इस प्रकार की समस्या है तो यहाँ भी आपके लिए भैरव तंत्रोक्त कवच बहुत अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि जब किसी की कोक बांधी जाती है तो उसके साथ भी मसान की शक्ति ही लगाई जाती है, जो कि उसकी कोक को पकड़ के रखती है, उसके पेट में ऐठन करती है, नाभि के पास वो जाके बैठती है, गंदी जगह पे भी जाके बैठती है, आप समझ जाइए। तो वहां भी ये कवच कार्य करता है, तो आप इसका जागृति और पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ में आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लेते रहिए और इन पाठों को करते रहिए। भगवती की कृपा हुई तो आपकी गोद बहुत जल्दी भरेगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन और किस किस विषय में हम तंत्रोक्त भैरव कवच का पाठ और इसकी जागृति कर सकते हैं। देखिए लगभग हर कार्य में इसकी जागृति हमारे लिए लाभकारी ही है। अब बात करते हैं कि इसकी जागृति कैसे होती है और करनी कैसे है। तो देखिए इस तंत्रोक्त भैरव कवच के कम से कम 1200 पाठ आपको करने हैं इसकी जागृति के लिए, और जब ये इसकी जागृति हो जाती है तो ये कवच आपके लिए एक रामबाण की तरह कार्य करता है, जिसका भेदन कर पाना असंभव है। लेकिन उसके लिए आपका मन पवित्र, आत्मा पवित्र और अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि अभिमान है तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपके संरक्षण से हट जाती है। लेकिन आप इससे छोटे मोटे कार्य कर सकते हैं। जब इसकी जागृति हो जाती है 1200 पाठ के बाद, तो आप यदि किसी के सिर पे हाथ रख के इसका पाठ करते हैं तो उसको आराम मिलता है, और यदि आप किसी व्यक्ति के नाम से इन पाठों का एक संकल्प लेके पाठ करते हैं तो उसको आराम मिलता है। और भी आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। झाड़ फूंक की मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो चीज ठीक नहीं है, वो आपको फिर आप उसी में फंसे रह जाएंगे और वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन आप वैसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और जब नवरात्रे आए, शारदीय नवरात्रे हो या चैत्र नवरात्रे हो, तो आप उन 9 दिनों में जितना ज्यादा से ज्यादा इसका पाठ कर सके उतना आप पाठ कीजिए, तो फिर आप और भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं।
और बहुत सारी शक्तियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन 1200 पाठ करने के बाद आप और आपका परिवार तो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, और आप अपने घर के परिवार के सदस्यों के लिए भी कार्य इससे ले सकते हैं। आप अपनी सुरक्षा घेरा के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना कैसे है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप बटुक भैरव भगवान की कोई प्रतिमा या तस्वीर अपने घर में जरूर स्थापित करें। यदि आपको अपने कुल के भैरव का पता है, जो आपकी कुलदेवी के साथ आप भैरव चलते हैं, यदि उनके बारे में आपको पता है तो उनको स्थापित कीजिए, और नहीं पता तो आप बटुक भैरव भगवान को बिठा सकते हैं। लाल कपड़ा बिछाइए, लाल कपड़े के ऊपर आप थोड़े से चावल की ढेरी रखिए, उनको एक आसन दीजिए, उस पर बिठाइए उनको। और इसके लिए आप कोई चौकी पट्टा कुछ भी ले सकते हैं, या आपके घर के मंदिर में जगह है तो आप वहां भी बिठा सकते हैं। वहां बिठा करके आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। चौमुखा जलाएं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक बत्ती का दीपक तो जरूर जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें काले तिल डाल सकते हैं। धूप बत्ती जलाएं। भगवान भैरव को जल के स्नान के लिए छींटे लगाएं। छींटे लगाने के बाद उनको पुष्प चढ़ाएं, चंदन टीका लगाएं, उनको भोग लगाएं। भोग में आप इमरती ले सकते हैं, भोग में आप लड्डू ले सकते हैं बूंदी के, भोग में आप दही बड़े ले सकते हैं, क्योंकि उड़द की दाल से बनी हुई चीजें भैरव जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न करती हैं। तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो लौंग इलायची का बीड़ा भी ले सकते हैं, पान भी ले सकते हैं उनके भोग के लिए, और उनके सामने रख दीजिए। अब यहां से आप ध्यान से सुनिए। आप अपने हाथ में जल और पुष्प लीजिए और संकल्प लीजिए, जैसे मैं आपको बता देता हूं। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अब देखिए, इससे आगे मैं संस्कृत में बोलूंगा तो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं हिंदी में ही बता देता हूं। आप बोलिए मेरा नाम ये है। पहले आप 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल लीजिए, फिर बोलिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। हे भैरव भगवान, मैं आपके इस भैरव कवच के 1200 पाठ इतने दिनों में पूर्ण करूंगा। यहाँ आप दिन डिसाइड कर लीजिए। यदि आप 100 पाठ रोज कर सकते हैं तो 12 दिन में आपके पूर्ण हो जाएंगे, और नहीं तो आप जितना समय दे सकते हैं, जितने पाठ आप रोज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपके 1200 पाठ कितने दिन में हो रहे हैं वो आपको बोलने हैं कि मैं इतने दिनों में आपके 1200 पाठ पूर्ण करूंगा। इस कवच को मेरे लिए जागृत करो, मेरे घर की रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा करो, हमारे ऊपर कृपा करो, सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाइए, हम आपकी शरण में हैं। और भी जो आपकी भावना उस समय हो, क्योंकि संकल्प इसीलिए किया जाता है कि उस शक्ति को एक मार्ग मिल जाए, तो वो उसी में कार्य करती है। तो आप जो भी अपनी भावना है वो बोल सकते हैं, आप किस कारण से, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप इस प्रकार से बोलिए। फिर इतना सब बोलने के बाद आप वो जल, पुष्प, अक्षत जो भी आपके हाथ में है, उसको भैरव जी के चरणों के पास चढ़ा दीजिए, और चढ़ाते समय बोलिए श्री भैरव चरणार्पणमस्तु। उनके चरणों के पास चढ़ा दीजिए। या आप ये भी बोल सकते हैं तंत्रोक्त भैरव कवचम संकल्पम महं करिष्येतु। आप ये भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपकी सामर्थ्य हो बोल लीजिए। अगर आप नहीं फिर भी बोल पा रहे हैं तो आप इतना बोल सकते हैं कि भैरव जी मैं आपको समर्पित करता हूँ, मेरे 1200 जो पाठ हैं उनमें हर एक पाठ को मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से आप चढ़ा दीजिए। अब आपने जितने पाठों का संकल्प किया है उतने पाठों को रोज नियम से कीजिए। आपका लाल आसन रहेगा, आसन एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी कोई आसन ले लिया कभी कोई, और एक ही स्थान रहेगा और एक ही समय रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने सुबह के 5 बजे कर लिया, कल आप सुबह के 8 बजे कर रहे हो, परसों सुबह के 9 बजे कर रहे हो, ऐसा नहीं। एक समय अपनी सुविधा के अनुसार आप चुन लीजिए कि आप सुबह करेंगे कि शाम को करेंगे और कितने बजे करेंगे। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा मतलब टाइम का इधर उधर ना करें, एक ही टाइम चुने। क्योंकि जब आप कोई भी पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो वो शक्तियां वहां आती हैं, देखती हैं, लेकिन आप जब उस समय पे वहां नहीं होते हैं तो वो शक्तियां वापस चली जाती हैं, फिर उनको दोबारा बुला पाना बहुत असंभव हो जाता है। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब ध्यान से सुनिए, फिर आपको क्या करना है। एक उपले को जलाकर उसके ऊपर पहले भोग दीजिए, थोड़ा सा उस पर तेल डालिए, सरसों के तेल से ही आपको ये जोत करनी है। उस पर सरसों का तेल डालिए, थोड़ी सी हवन सामग्री डालिए, कपूर लीजिए, कपूर को चम्मच में रखिए। उस कपूर को जो आपने भैरव जी के लिए दीपक जलाया है, उस दीपक में से उस कपूर पर ज्योति लीजिए और भैरव जी से प्रार्थना कीजिए कि हे भैरव देव,
हे भगवान भैरव, जोत पर आइए और भोग स्वीकार कीजिए। फिर उस कपूर से ही आपको उस कंडे को प्रज्वलित करना है, उस जोत को प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपके पास जो भोग है, चाहे वो इमरती का हो, चाहे दही बड़े का हो, चाहे पान का हो, चाहे लड्डू का हो, जो भी भोग है, आप उसमें से 5 बार ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः इस प्रकार बोल के आप चढ़ा सकते हैं, या ओम भैरवाय नमः इस प्रकार से भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको आपको हाथ में जल लेके 3 बार अग्नि के ऊपर घुमाना है। अगर अग्नि के चारों ओर जल घुमाना है और अग्नि के सामने उस जल को छोड़ दीजिए। और जल छोड़ने के बाद इस उंगली से, जो हमारी रिंग फिंगर होती है, छोटी उंगली के बगल में जो अनामिका उंगली है, इससे 3 बार उस जोत के ऊपर छींटे लगा दीजिए। तो ये आपके जल आचमन के लिए क्रिया हो जाती है। उसके बाद फिर आप पाठ प्रारंभ कीजिए। जितने भी पाठों का आपने संकल्प लिया है उतने पाठ आप जाप कीजिए। और जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन में जब आपके 1200 पाठ पूर्ण हो जाते हैं, तो उसके बाद जो आपके जोत आप रोज करते थे, उसकी जो राख है और जो अन्य चीजें हैं जैसे फूल या कुछ भी जो सामान है, उसको आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। तस्वीर को अपने घर में ही रखें। वो तस्वीर आपकी एक तरह से जागृत की अवस्था में है। इधर कवच भी आपका जागृत है। और जो भोग आप रोज भैरव जी को लगाते हैं, जो अग्नि पे देने के बाद भी आपके पास बच जाता है, उसको आप और आपके परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, आराम से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको अपने पाठों को पूर्ण करना है। आपके परिवार की और आपकी रक्षा भैरव जी द्वारा जरूर होती है। और जो मेरे भाई बहन इसको जागृत नहीं करना चाहते या उनके पास इतना समय नहीं है, तो वो 3 पाठ, 5 पाठ, 11 पाठ, जितने भी उनसे सामर्थ्य है, वो रोज इस प्रकार से कर सकते हैं। उनको जागृति के लिए संकल्प नहीं लेना है, उनको केवल अपनी रक्षा और अपने परिवार की रक्षा के लिए संकल्प लेना है। 3, 5, 7, 11 जितने भी आप रोज कर सकते हैं उतने पाठों का आप संकल्प लीजिए। आपकी रक्षा होती है। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं आती है। सब प्रकार से रक्षा होती है आपकी। भैरव जी आपको सब तरह से संरक्षण देते हैं। तो इसलिए आप दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जब 3, 5, 7, 11 इस तरह से पाठ करें, तो आपको केवल संकल्प यही लेना है कि मैं 3 पाठ आपके रोज करूंगा या करूंगी, या 7 पाठ रोज करूंगा या करूंगी, या 5 पाठ रोज करूंगा या करूंगी। मेरी और मेरे परिवार की रक्षा हो सभी प्रकार से, चाहे वो नकारात्मकता, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, काला जादू टोने, जो भी कुछ है, सबसे हमारी रक्षा हो। तो आपकी रक्षा होती रहती है। और जो जागृति करना चाहते हैं वो 1200 पाठ कर सकते हैं, उन्हें जागृति हो जाती है। देखिए, जो ये तंत्रोक्त भैरव कवच है, ये बहुत छोटा सा कवच है, ज्यादा बड़ा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति करना चाहे तो 100 पाठ इसके रोज कर सकता है। लेकिन फिर भी लोगों के पास इतना समय नहीं होता है, तो अपने समय अनुसार आप चुन सकते हैं। भैरव कवच आपको गूगल से PDF इसका प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो भैरव कवच में एक मंत्र भी किसी किसी PDF में होता है, और या आपके पास पुस्तक है तो उसमें भी भैरव मंत्र होता है, तो उसको आप ना करें, क्योंकि वो गुरु दीक्षित जो होते हैं उन्हीं के लिए सही है, या गुरु द्वारा प्राप्त हो तो वो सही है। क्योंकि बिना गुरु के या बिना सही गाइडेंस के आप उसको करते हैं तो वो मंत्र सापित है, तो उसको ना करें जब तक उसका उत्कीलन ना किया जाए पूर्ण तरीके से। लेकिन आप ये भैरव कवच कर सकते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, माता बहन हो, या मेरे भाई हो, या बच्चे भी हो, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कोई भी कर सकता है और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा भगवान भैरव से मांग सकते हैं, और आपकी सुरक्षा होती भी है। इसका मैंने खुद अनुभव किया है। मैंने जागृति नहीं की थी उस समय, लेकिन पाठ करता था, 5 पाठ करता था रोज। मेरी रक्षा होती थी। स्वप्न कभी गलत आते थे तो रक्षा करते थे। खास करके जब भी आपकी रक्षा करते हैं तो एक श्वान के रूप में करते हैं, जो बहुत विशाल श्वान होता है, जिसकी जिह्वा बाहर लटकी हुई होती है और एकदम साफ सुथरा चिकना काले कलर का होता है। तो वो काल भैरव का प्रतीक है। जब कोई गंदी शक्ति से आपकी रक्षा की जाती है तो वो उस रूप में दिखते हैं, और फिर वो उनकी इच्छा है कि कौन सी शक्ति से वो आपकी कैसे रक्षा करेंगे, तो वो उसी प्रकार से करते हैं। लेकिन कभी कभी आपके ऊपर ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो वो आपको दर्शन भी दे देते हैं, चाहे वो श्वान के रूप में दे या कैसे भी। आप जब तक ये पाठ करते हैं तब तक
खास करके कुत्तों की सेवा जरूर करें, चाहे उन्हें एक रोटी ही डालें। उनको टोस्ट वगैरह या बिस्किट वगैरह आप लेके खिला सकते हैं और सभी से अच्छा व्यवहार रखें। तो ये जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि उन भाई को समझ में आएगा, पसंद आएगी, और आप सभी को ये जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अगली जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहे। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।